आज का प्रश्न है, क्या मंगल दोष 28 साल की उम्र के बाद समाप्त हो जाता है? मंगल दोष का जो अलगाववादी प्रभाव है, क्या वो 28 साल के बाद खत्म हो जाता है? इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि मंगल दोष जन्म कुंडली में बनता कैसे है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में से 5 भाव ऐसे होते हैं, यदि इन भावों में मंगल आकर बैठ जाए तो फिर मंगल दोष का निर्माण हो जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, इन 5 भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो आप मंगलिक हैं। किसी को भी आप अपने जन्म कुंडली दिखाएंगे तो वह आपको मंगलिक घोषित कर देगा। अब इस मंगल दोष के परिहार भी हमारे ऋषियों ने बताए हैं, तो मंगल दोष परिहार के ऊपर मैं विशेष रूप से एक वीडियो पहले से बना चुका हूं और इस चैनल पर मैंने अपलोड कर रखी है। यदि वो वीडियो आप देखना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख पाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव खत्म होता है या नहीं होता है, इसमें कितना सही है और कितना गलत है। प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि 28 साल हो चुकी है, अब तो मंगल दोष लगेगा नहीं, मंगलिक नॉन मंगलिक दोनों लड़की या लड़कों से शादी कर दो, मंगल का कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 28 साल का बच्चा हो चुका है। अब ये कितना सही है और कितना गलत है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, मंगल का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता है, वो आजीवन रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। जन्म कुंडली में जो ग्रह जहां पर बैठ गए, जिस कंडीशन में बैठ गए, वो आजीवन अपना प्रभाव देते रहते हैं, उनके प्रभाव में कभी कोई कमी नहीं आती है। फर्क इतना है कि हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं। मंगल हमारे शरीर में ऊर्जा का कारक है, मंगल हमारे शरीर में एनर्जी है, और जब हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब कोई बच्चा है 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का, तो उसके अंदर एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है। लेकिन एक बच्चा है 28 साल का, 30 साल का, 32 साल का, उसके अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो जो बच्चा छोटा होता है, यानी कि 20, 22, 25 साल तक, तो उसके अंदर एनर्जी लेवल अधिक होने के कारण वो एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर पाता है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेता है, उसके अंदर एक उतावलापन होता है, कोई भी कार्य करने के लिए बहुत जल्द निर्णय ले लेता है। वो सही है या गलत है इसके बारे में वो कम सोचता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है और मंगल हमारे शरीर में एनर्जी है। तो 28 साल की उम्र तक आते आते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, जीवन की गाड़ी को किस प्रकार से आगे लेके जाना है, इन चीजों का काफी हद तक हमें ज्ञान हो जाता है। तो ये ज्ञान होने के कारण मंगल का जो नकारात्मक प्रभाव है, जो अलगाववादी प्रभाव है, उसको हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाते हैं। और जब इंसान अपने जीवन में एडजस्ट करना सीख जाता है तो फिर ग्रह काफ़ी हद तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बहुत कम ही बिगाड़ पाते हैं। तो ये सारा खेल एडजस्ट करने का होता है। उदाहरण के लिए, आप बैठे हो, आपके सामने अग्नि जल रही है, आप अग्नि के पास गए तो आपको जो अग्नि की तपत है, जो अग्नि की तेज है, वो आपको जला रही है, मतलब आपको प्रभावित कर रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और यदि आप अग्नि से थोड़ा सा पीछे हट जाओ तो अग्नि की जो तपत है वो आपको कम प्रभावित करेगी। लेकिन अग्नि तो वही है, अग्नि के अंदर जो तपत है, जो अग्नि है, जो ऊर्जा है, वो तो कम नहीं हुई, वो तो ऐसे की ऐसी है। लेकिन हम पीछे हट गए तो हम तक उसकी जो तपत है वो कम आ रही है। तो यही प्रभाव होता है। मंगल का प्रभाव कम नहीं होता 28 साल तक।
28 साल या 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव वही रहता है, वो कम नहीं होता, बल्कि हम मंगल के प्रभाव को एडजस्ट करना सीख जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 28 साल की उम्र के बाद मंगल दोष का विचार नहीं किया जाता। देखिए, मैं तो ये कहता हूं, यदि लड़का हो या लड़की हो, यदि मंगलिक है तो उसकी शादी मंगलिक से ही हो तो अच्छा होता है। ये जो मंगलिक दोष के परिहार हैं या फिर ये एडजस्ट करने वाली बात है, ये तो एक विकल्प है, ये तो मजबूरी है। यदि मंगलिक नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं इन चीज़ों पर। नहीं तो यदि आसानी से मिल जाए, मंगलिक का विवाह मंगलिक से ही यदि हो जाए तो ये श्रेष्ठ है। तो फिर दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि 28 साल के बाद मंगलिक तो समाप्त हो जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।